खबर कोटा से, जहां पर कोटा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हो चुके हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारी पानी देखने को मिल रहा है। स्टेट हाईवे 70 पर विनायका में गांगी की पुलिया पर पानी आ चुका है और पुलिया पर 2 फीट से ज्यादा पानी आया है। कोटा में इटावा मुख्य मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बाधित है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विनायका में बैरवा बस्ती के 2 दर्जन घरों में पानी भर आया है। दुधली मार्ग पर भी अवरुद्ध हुआ है। जल भराव के चलते हालात यहां पर बिगड़ चुके हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेल की पटरियां पानी में डूबी हुई है। हालांकि आर्मी ने वहां पर मोर्चा भी संभाल लिया है। पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें, सवाई माधोपुर में भी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। जिले के सुरवाल बांध में नाव भी डूब गई है। 10 लोग जिसमें सवार थे, बताया जा रहा है इनमें से 3 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बारिश के बाद 6 से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर आया है, तो जगह जगह पर बारिश का सैलाब देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते जिले में स्कूल की छुट्टियां कर दी है। कॉलोनियों के 200 से ज्यादा घरों में पानी घुस आया है। तो वहीं पर 552 जो हाईवे, वहां पर तेज रफ्तार कार भी जो है वो डूबने की कगार पर होती है। तेज बारिश के चलते डूबी पटरियां, सिग्नल सिस्टम पूरी तरह से वहां पर फेल हो चुके हैं। जयपुर, दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनें पूरी तरह से प्रभावित है। 3 ट्रेनों को स्टेशन से पहले ही रोक लिया गया, जबकि 2 ट्रेन 1 घंटे से ज्यादा समय की देरी से चलती है। लगातार बारिश के बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भी सफारी को रोका गया। सवाई माधोपुर में बारिश के बाद पूरी तरह से बाढ़ जैसे हालात वहां पर है। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं सवाई माधोपुर से, जहां पर बारिश जो है आफत बन करके सामने आई है। सुरवाल बांध में लोगों से भरी नाव पलट जाती है। 9 लोग इस नाव में सवार थे और बांध की चादर के लपेटे में अचानक से नाव आ जाती है, जिसके चलते ये नाव डूब जाती है। हालांकि राहत की बात यह है कि लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और कोटा बैराज से पानी डिस्चार्ज हुआ है। नदी तालाब आप देख सकते हैं कि किस तरह से ओवरफ्लो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दर्जन घरों में पानी भर आया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात बारिश के चलते काफी बिगड़ जाते हैं। नदी नाले तमाम उफान पर है और इसके चलते लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षा बरतने की, सावधानी रखने की हिदायत दी जाती है कि लोग जो है सावधानी से जाएं। और क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान के लोग जो है वो पिकनिक को लेकर के काफी उत्साहित भी रहते हैं, तो ऐसे में ऐसी जगहों पर जाने से बचें, हिदायत पूरी रखें, जिम्मेदारी से एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएं और किसी भी तरह से यहाँ पर लुत्फ उठाने से बचे। क्योंकि जिस तरह से हालात, तस्वीरें जो देखने को मिल रही है वो बेहद ही चौंका देने वाली है, डरा देने वाली है। कुछ जगहों पर आर्मी ने मोर्चा भी संभाल लिया है। तस्वीरें देखिए, सड़कें कुछ जगहों पर दरिया बन चुकी है और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों से तस्वीरें आई है। कोटा में तेज बहाव के चलते कार बह जाती है, तो वहीं जो ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री हैं उनके लिए बेहद दुखद खबर है कि जो पटरियां हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब जाती है। कई जगहों पर ट्रेनों को जाने से रोक दिया गया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से ठीक है। चलिए, हमारे साथ में शाहबाद से लेखराज शर्मा जुड़ चुके हैं और मदन लाल सैनी हमारे साथ में उनियारा से सीधा जुड़ चुके हैं। लेखराज, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, किस तरह की तस्वीरें हैं शाहबाद की और वहां पर किस तरह के हालात बारिश के चलते बिगड़ते हुए देखने को मिल रहे हैं? क्या वहां पर जो स्थितियां हैं वो किस तरह की है? लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बताना चाहूंगा कि शाहबाद क्षेत्र में लगातार 24 घंटे के बारिश का दौर जारी है, जिससे नेशनल हाईवे 27 ओहनी पर लगभग 3 घंटे जाम के हालात बने थे, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। वही बात करते हम, कई ऐसी बस्तियां हैं जिनमें भी पानी भर गया है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। वही
12 जिले की बात करें, 12 प्रॉपर की बात करें तो महज 5 घंटे में 121 mm बारिश दर्ज की गई है, जिससे 12 शहर में पानी ही पानी चारों तरफ देखने को मिल रहा है। जैसे कि नदी नालों में पानी निकलता है, उस प्रकार से 12 के चार मूर्ति चौराया और प्रताप चौक पर स्थिति बनी हुई है। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि नदी का नजारा दिखाएंगे एक बार कि किस प्रकार से नदी उफान पर है और लोगों को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि बताना चाहेंगे कि शाहबाद क्षेत्र में कई संपर्क गांवों के संपर्क भी टूट चुके हैं, जिससे लोगों को आवाजाही में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, ये काफी डरा देने वाली तस्वीरें हैं। आपके पास और आऊंगी सवाल लेकर के कि वहां पर प्रशासन कितना मुस्तैद है, लेकिन हमारे साथ में उनियारा से भी मदन लाल सैनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मदन लाल, यदि हम उनियारा की तस्वीरों की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है, प्रशासन वहां पर कितना मुस्तैद है और बारिश किस तरह से आफत बन चुकी है? जी, उनियारा में 24 घंटे से बारिश का दौर जारी है। वो एक के साथ तूफान बनी हुई है। 5-6 गाँव का संपर्क है। उनियारा गलवा बांध के 8 इंच चादर चल रही है और चारों तरफ पानी पानी का आलम बना हुआ है। बारिश होती है तो उनियारा क्षेत्र में पानी अंदर घुसने की पूरी संभावना बनी हुई है, लेकिन पानी घुसने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर बना हुआ है। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, चारों तरफ पानी पानी का आलम है और गलवा पूरे वेग के साथ चल रही है और 6-7 गाँवों का उनियारा से संपर्क टूट चुका है। बिल्कुल, बेहद डरा देने वाली बात है कि गांवों से संपर्क यहां पर टूट चुका है। और चलिए, हमारे साथ में शिवानी कोटा से जुड़ चुकी है। शिवानी, कोटा से अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है जो चौंका देती है। वहां पर प्रशासन, आर्मी कितनी मुस्तैद है? जी, काफी संख्या में आर्मी जो सुल्तानपुर में स्टेट 70 अवरुद्ध हुआ है वहां पर गई हुई है और जो ऊर्जा मंत्री है वो भी मौके पर पहुंचे हैं, जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे हैं। रेस्क्यू जारी है वहां पर। अभी फिलहाल मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध किया गया है और कोटा से अभी 4 गेट खोल के 25,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कोटा में ही नहीं बल्कि जो ग्रामीण अंचल है उस सब जगह जलमग्न हो रहा है। गलियारा पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। कोटा में भी लोगों के घरों तक पानी पहुंच चुका है। जहाँ तक ये सीवरेज है, सीवरेज का पानी और पानी से लोग काफी संख्या में परेशान हो रहे हैं। हर जगह गलियां जलमग्न हो चुकी है। अस्पताल, कॉलेज और विद्यालय भी पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। 24 घंटे से तस्वीरें ऐसी थी जहां पर लोगों के लिए काफी चैलेंजेस थे, तो ऐसे में क्या लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है? इस बारे में कोई जानकारी संक्षिप्त में बताइएगा। जी, जो निचले इलाके हैं वहां पर पहले ही प्रशासन ने अलर्ट मोड पे रखा हुआ है उनको, और कहा है कि जैसे अगर बैराज से ज्यादा संख्या में पानी छोड़ा जाएगा तो उनको वहां से शिफ्ट भी किया जाएगा। प्रशासन के द्वारा इस तरह की अपील निचले इलाकों में की गई है। ठीक है, चलिए, शाहबाद से लेखराज हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। लेखराज, शाहबाद की यदि बात की जाए, क्या वहां पर इस तरह के हालात भी है कि बच्चों के लिए स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हो, क्योंकि कई जगहों पर कर दी गई है, तो ऐसे में खास तौर पर जो नन्हे मासूम बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए क्या इस तरह की कोई जो है निर्णय लिया गया है? क्या कुछ खबर? जी, बताना चाहूंगा कि जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर द्वारा स्कूली बच्चों की 2 दिवस की छुट्टी घोषित कर दी गई है, जिसके आज इसमें आदेश जारी कर 2 दिन भारी बारिश को देखते हुए छुट्टी की गई है। अब बच्चों के विद्यालय सोमवार को ही खुलेंगे। वहीं हम आपको बता दें कि जिला कलेक्टर रोहिता सिंह तोमर काफी बारिश को लेकर सतर्क है और वो इस दौरे को लेकर या बारिश को लेकर जगह जगह पर निरीक्षण कर रहे हैं। और स्थिति का आप जिस जगह पर मौजूद है उस जगह का मैं नाम जानना चाहूंगी, और वहां पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं दिया गया है, कोई अवेयरनेस जैसी कोई सूचना वहां पर नहीं लिखी गई है, लोगों की आवाजाही रहती है, ऐसे में खतरा लगातार बना रहता है, तो यहाँ पर क्या प्रशासन मुस्तैद नहीं है? क्योंकि किसी भी तरह से मुझे तस्वीरों में कोई साइन बोर्ड यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई अवेयरनेस जैसा मैसेज यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जी, मैं खड़ा हूँ शाहबाद उपखंड मुख्यालय की सिरसा नदी पर,
जहाँ पर ये पुलिया बनी हुई है, इस पर किसी प्रकार का साइन बोर्ड नहीं है और इसको लेकर प्रशासन अभी तक मुक्त नहीं दिखाई दिया है। जैसा कि मैं बताना चाहूंगा आपको कि इसको लेकर प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया है और इस पुलिया को जब बनाया गया था, जब भी ग्रामीणों ने इसका विरोध किया था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के चलते ये पुलिया महज क्या प्रशासन किसी हादसे के इंतजार में है? आपने बातचीत करने की जानने की कोशिश की, क्या प्रशासन किसी हादसे के इंतजार में? पीछे लोग भी वहां पर जा रहे हैं, आवाजाही किसी भी तरह से रोकी नहीं जा रही है, तो ऐसे में जान जो है जोखिम में बनी हुई है, तो ऐसे में क्या प्रशासन अभी भी नींद में है? प्रशासन को कतर करने को लेकर भी हमने कई बार कहा है, लेकिन प्रशासन लगता है कि कोई हादसा होगा जब भी प्रशासन हरकत में आएगा, क्योंकि ऐसी बात इस बात को लेकर कई बार ग्रामीणों ने और लोगों ने भी उनको जागरूक करने को एवं उनको कहा है, लेकिन इस प्रकार के लोग अधिकारी हैं कि इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वही लोगों का कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ध्यान दे तो कोई हादसा या दुर्घटना न हो। इस पुलिया पर हम आपको बता दें, कई जानवर ऐसे हैं जो अकाल मौत भी हो रहे हैं, क्योंकि इस पर करीब 5 फीट की चादर चलती है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी चलिए, मदन लाल सैनी हमारे साथ में उनियारा से लगातार बने हुए हैं। मदन लाल, यदि उनियारा की तस्वीरों की मैं बात करूं तो आप किस जगह पर खड़े हैं और वहां पर किस तरह की व्यवस्था, प्रशासन वहां पर कितना जागरूक होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लोगों की आवाजाही वहां पर कंट्रोल में की गई है या नहीं? बारिश के चलते पानी का आलम है, आवाजाही प्रशासन ने बंद कर रखी है, लेकिन प्रशासन की कई लापरवाहियां सामने आ रही है। इस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से पीछे की तरफ एक पुलिया है, जिसमें अभी थोड़े समय पहले एक बाइक पानी में बह गई थी। कारण यह था कि उस पुलिया का निर्माण 2 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। लोग अपनी जान हथेली पर लेकर पुलिया को पार करने की कोशिश करते हैं, इसी कारण मोटरसाइकिल पानी में बह गई। बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ आप खुद जिस जगह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सच बेधड़क के नाम को सार्थक कर रहे हैं और बेधड़क होकर के यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि जान जोखिम का खतरा यहाँ पर लगातार बना हुआ है, लेकिन प्रशासन जो है वो लगातार सोया हुआ है। शिवानी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगी, आप किस जगह पर यहाँ पर मौजूद है? लगातार आर्मी की तस्वीरें हमने देखी है, लेकिन क्या बताया जा रहा है? आर्मी के लोगों से आपने बातचीत की गई हो कि लोगों को कब तक जो है सही जगहों पर शिफ्ट किया जाएगा? क्या इस बारे में कोई जानकारी? अभी रेस्क्यू चल रहा है और जल्द ही कुछ लोगों को रेस्क्यू करके दूसरी जगह पे शिफ्ट भी कर दिया गया है, और जो लोग बच रहे हैं उनको रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है और जल्द ही उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी मैं कोटा के बोरखेड़ा में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉलोनी है, कॉलोनी के बाहर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। यहाँ पे लोगों को आने जाने में आवाजाही में काफी दिक्कत हो रही है, लोगों को निकलने में काफी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल शिवानी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और साथ ही लेखराज मदन लाल भी हमारे साथ में अलग अलग जगहों से जुड़े और तस्वीरें वहां पर दिखाई कि क्या कुछ हालात है। लेकिन अब जरूरत है तो प्रशासन को जागने की कि तमाम हालातों को किस तरह से काबू में किया जाए।